नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे आप सबको पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर जो 2023 में हुआ था उसका रिजल्ट अभी आया है 18 जनवरी 2024 को। उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। सब बच्चों ने लगभग अपना रिजल्ट देख लिया होगा। आपको पता है कि आपकी क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से इस बार आपको क्लियर नहीं हो पाया है। या तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टारगेट किया था, या आपने असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ के लिए टारगेट किया था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आप पीएचडी भी करना चाह रहे हो, साथ के साथ आपको एक अच्छी फेलोशिप देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी आप लेना चाह रहे थे, लेकिन थोड़े से कम नंबर की वजह से आप उसको क्रैक नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो जून 2024 में जो आपका यूजीसी नेट होने वाला उसकी क्या डेट है, क्या आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर एनालिसिस की बात करें, लास्ट के 3 यूजीसी नेट की बात करें तो कट ऑफ से क्या एनालिसिस निकल सकता है, और क्या आपकी एक रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपका 14 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन दे दिया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कि भैया आपका 2024 में जो मेन एग्जाम है उनका कैलेंडर हम पहले से ही इन एडवांस आपको दे रहे हैं, ताकि आप समय के रहते रहते प्रिपरेशन कर लो। तो आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम है सीरियल नंबर 6 में आप देख रहे होगे, यूजीसी नेट सेशन 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका 10 जून से लेके 21 जून 2024 के बीच में होने की संभावना है। तो आप मान के चलो, आज 20 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो लगभग आप मोटा मोटा मान के चलो तो 6 महीने आपके पास। तो अगर किसी बच्चे का इस बार नहीं हो पाया, या फिर जो फर्स्ट टाइम देने वाला है, तो भैया आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अभी आप इसे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। जितना जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। देखिए, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि बहुत हार्ड आता है, आप कुछ पढ़ोगे तो आप मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो उसको, आप पढ़ोगे समझ भी जाओगे, हर एक चीज कर लोगे, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते ना, उस वजह से एग्जाम में आपके जो 4 ऑप्शन आते हैं आप उनमें कंफ्यूज रहते हो कि दो कौन से सही है, दो कौन से गलत है। तो रिवीजन इज द बेस्ट की, ठीक है। रिवीजन के बिना आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डेफिनेटली जो नए बच्चे हैं वो भी ये एग्जाम देंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एनटीए एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके अंदर मोस्टली असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको किसी भी कॉलेज में अगर बनना है तो उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भैया आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा हो तो आप उसको दे सकते हो, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। या फिर अगर आपको पीएचडी करनी है तो जेआरएफ भी इसके थ्रू मिलता है, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फेलोशिप देती है। सबसे पहले जेआरएफ देती है, फिर 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद उसको एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। ठीक है, तो अगर आपको पीएचडी के रिगार्डिंग कुछ करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जेआरएफ लेना है, तो ये सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो हमें जेआरएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा आपको जेआरएफ, ठीक है। जेआरएफ आप कहीं से भी करोगे तो आपको जेआरएफ मिलेगा। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 जितने भी बच्चे यूजीसी नेट का पेपर देते हैं, लगभग जैसे आपको पता है कि 9 लाख के लगभग बच्चों ने एग्जाम फॉर्म फिल किया था, लेकिन 6.5-7 लाख के लगभग बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे। उन हर एक बच्चे का पेपर 1 कंपलसरी पेपर होता है, जनरल पेपर होता है। इसके अंदर आपको टीचिंग स्किल्स वगैरह ये सारी बताई जाती हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर आपका इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, फिर आपका जो थोड़ा बहुत मैथ वगैरह है, रीजनिंग वगैरह, वो भी पूछा जाता है। तो आपके 50 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 3 घंटे का ये एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिलेगा। हर पेपर में 10-10 यूनिट होती है सिलेबस में, ठीक है। तो आपको अच्छे से सिलेबस दे रखा है, जो यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है वहाँ पे दे रखा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम में, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के आना नहीं होता। कट ऑफ निकलती है आपका इस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ऐड करके 300 मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं, उसके बाद कट ऑफ निकलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार कट ऑफ की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आपका दिसंबर 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ की बात करें, जिनको खाली असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी कट ऑफ कम जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पीएचडी नहीं करना, जिनको पीएचडी करना है, सरकार से फेलोशिप लेनी है, उनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो अनरिजर्व जनरल की बात करें तो 176 मार्क्स थे आपके, अगर 300 में से, तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, आपने क्वालिफाई कर दिया।
अब आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबल हो आप, ठीक है। तो ऐसे कितने बच्चे थे अनरिजर्व में? 869 बच्चे थे ऐसे, ठीक है। और ओबीसी की बात करें एनसीएल कैटेगरी में तो 162 नंबर थे 300 में से, और ऐसे थे 344 बच्चे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 160 नंबर, ऐसे 211 बच्चे थे। एससी की बात करें तो 152 नंबर, ऐसे 230 बच्चे थे। और अगर एसटी की बात करें तो 144, ऐसे 74 बच्चे थे जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर दिया। जिन बच्चों का जेआरएफ भी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गया है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 200 नंबर चाहिए थे 300 में से, ऐसे केवल और केवल 66 बच्चे थे। और आपको पता होना चाहिए जो आपका लो का एग्जाम देते हैं इसके यूजीसी नेट में, लगभग 14,000 से लेकर 15-16,000 के बच्चे हर साल बैठते हैं, हर एक इस साइकिल में बैठते हैं। यानी दिसंबर साइकिल में भी 14 से 16,000 के बीच में बच्चे बैठे थे, ठीक है, ये डाटा होता है। और अगर ओबीसी हो तो 190 नंबर होने चाहिए। 26 ही ऐसे बच्चे थे जिनका जीआरएफ हुआ ओबीसी से। एससी के 16 बच्चे हैं, एससी के 21 बच्चे हैं, और आपके एसटी के 5 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 16 बच्चे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जो आपका जीआरएफ होता है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से लगभग 20-25 है ना, 15-20-25-30 के आसपास, थोड़े से ज्यादा मार्क्स आप ले आओगे तो आपको फिर जीआरएफ मिल जाएगा। यानी अगर आप क्वेश्चंस में काउंट करो तो 15-16-17 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ठीक कर दोगे आप, तो आपको फिर जीआरएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर जून की बात करें, दिसंबर का भी हमने देखा है, इस बार 2023 में 3 बार ये एग्जाम हुआ था। एक बार आपका दिसंबर में हुआ है, एक बार जून में हुआ है, एक बार फरवरी 2023 में हुआ। तो फरवरी 2023 में हुआ था वो आपका दिसंबर 2022 वाली साइकिल का एग्जाम हुआ है, ना कि 2023 में 3 एग्जाम हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा मिथ है उसको क्लियर कर लेना। जून 2023 की बात करें तो आप कट ऑफ देखोगे कि अनरिजर्व की 204 है। अगर आप दिसंबर के अकॉर्डिंग देखें तो अनरिजर्व की 200 थी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जीआरएफ में। यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की देख रहे हैं तो लगभग बराबर ही है ना, एक दो क्वेश्चन चलता है, मतलब एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकती है, बढ़ सकती है। यानी आप मान के चलो कि दिसंबर और जून की कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप एनालिसिस निकालोगे तो आप मान के चलो कि जेआरएफ के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो मेरे लिए भैया आपका जो सेफ स्कोर है वो 210 होना चाहिए आपका। 300 में से 210 नंबर आप ले आओगे तो काफी अच्छे चांसेस है कि आप जेआरएफ निकाल लोगे, ठीक है। 210 तो मिनिमम का है ही, 210 के 215 भी हो सकते हैं, लेकिन 210 तो भैया आप लेके ही आओ, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों के लिए 200 नंबर मान के चलो आप, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 200 नंबर है। आपका एससी की बात करें तो उनका 190 नंबर मान लो, ठीक है। एसटी की बात करें तो उनका 180 नंबर मान लो। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए जून 2024 के लिए कि भैया मुझे जीआरएफ लेना है, क्योंकि जीआरएफ लेने में इस एग्जाम में फायदा है। आपको लगभग जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, एक्स सिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड सिटी की बात करें तो एक्स सिटी में लगभग आपको 38 से 40,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर वाई सिटी की बात करें तो उनको 34 से 35,000 मिलते हैं। जेड सिटी की बात करें तो उनको 31 से 32,000 के लगभग मिलते हैं पर मंथ, ठीक है, जब तक आप पीएचडी करते हो, लगभग 4.5-5 साल तक। तो यही कट ऑफ से अंदाजा लगाने का हमारा यही मतलब है कि हमारा 2024 में कितना टारगेट होना चाहिए, कितना हमें उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है, और पेपर 1 और पेपर 2 में हमें कितना हम स्कोर कर सकते हैं, वो हम थोड़ा सा कट ऑफ से यही अंदाजा लगा पा रहे हैं। आप थोड़ा सा पॉज करके एक बार आराम से इन सभी कट ऑफ्स का स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप भी एक बार अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बना सकें कि हाँ भैया मेरी कौन सी कैटेगरी है और मेरे को कितने नंबर चाहिए 2024 जून के लिए कि मुझे अच्छे से भैया जीआरएफ मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे आप देख रहे हो दिसंबर 2022 की बात करें तो इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा गई थी इस वाले एग्जाम में, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा इजी भी था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अनरिजर्व के लिए 236 नंबर पे जेआरएफ मिला था, और अगर आप यहाँ पे देखोगे जून में तो 204 में मिल गया था, और इस बार आप देखोगे तो केवल और केवल 200 नंबर पे आपको जीआरएफ मिल गया था। तो अगर बात करें दिसंबर 2022 की बात करें, ठीक एक साल पहले की बात करें, तो उसमें 236 पे आपको जीआरएफ मिला था। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, पेपर आसान था इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा चली गई थी। ये केवल 3 ही कट ऑफ आपको दिखने हैं, क्योंकि इससे पहले के जो एग्जाम हुए थे आपके, जो जून 2022 और आपका दिसंबर 2021, उन दोनों को क्लब करके एग्जाम हुआ था, ठीक है। क्योंकि कोरोना की वजह से साइकिल डिस्टरबेंस हो गई थी। ऐसे ही आपका जो उससे पहले वाली साइकिल है आपका, जैसे इसके अंदर जून 2022 और दिसंबर 2021, और उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था आपका जून 2021 और दिसंबर 2020 को क्लब करके एग्जाम हुआ था। तो उनकी कट ऑफ आपको देखनी नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम अभी हो रहे हैं वो बिल्कुल आपके जो रेगुलर होते हैं, साल में 2 बार 2 साइकिल में वो हो रहे हैं। तो आपको उनके अकॉर्डिंग देखना है। यही 3 कट ऑफ आप देख के अपना टारगेट डिसाइड करिए। देखिए सबसे अच्छा जो पेपर 1 का सोर्स है प्रिपरेशन का, केवीएस मदान जी की ये बुक आती है, काफी बच्चों ने रिकमेंड किया है, और आप खुद भी पर्सनली पढ़ोगे तो आप अच्छे से इसको डील कर सकते हो। और देखिए अगर आपको जेआरएफ चाहिए इस एग्जाम में,
असिस्टेंट प्रोफेसर तो चलो निकाल लोगे जैसे तैसे करके आप, लेकिन अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो भैया आपको पेपर वन में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। मान के चलिए पेपर वन में आपको लगभग 30 के आसपास, 30 32 35 के आसपास क्वेश्चन ठीक करने होंगे। तो लगभग आप मान के चलो कि आपका टारगेट होना चाहिए 65 से 75 नंबर के आसपास, 60 से 70 75 के आसपास का आपको लाना ही है पेपर वन में किसी भी हाल में। और पेपर टू का कुछ नहीं करना, कोई अलग से आप बुक भी परचेज मत करो मेरे भले। अगर आप प्रीवियस ईयर कहीं से अरेंज कर पा रहे हो, लास्ट के जितने भी यूजीसी के प्रीवियस ईयर हुए हैं, 2000 से लेके 2004 से लेके जो भी यूजीसी करवाने लगा अपना प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट का, तो आप वहां से बिल्कुल पेपर ले लो अपने, वहां से लेके आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सोल्व करो खुद अपने हाथों से। और उन जो क्वेश्चन है उनको डिटेल स्टडी करो। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर देखा बस आगे बढ़ गए। उससे ये सीखने की कोशिश करो कि एग्जामिनर की क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन से इसने ये क्वेश्चन पूछा होगा, और इस टॉपिक से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन सभी टॉपिक्स को अलग से अरेंज करो और उन टॉपिक्स को फिर डीपली स्टडी करो। आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में सिलेबस में कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस का प्रिंट आउट हमेशा अपने टेबल पर रखिए, उसको आप डेली रीड करिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ पढ़िए, कोई भी इतना एक्स्ट्रा मत पढ़िए कि सिलेबस में बिल्कुल भी वो चीज़ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। बाकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, नया बैच शुरू होगा हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ लो का जून 2024 के लिए, तो उसका भी हम आपको इन्फॉर्मेशन चैनल पे दे देंगे। चैनल के आप टच में रहना, ठीक है, अपडेट रहना, सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि पूरा यूजीसी नेट का अगर आप देखोगे और सीयूटी पीजी का देखोगे, ये दोनों ही मतलब सिमिलर है काफ़ी एग्जाम है ना। तो यूजीसी सीयूटी पीजी की तैयारी अभी हम करवा ही रहे हैं जैसे आपको पता है, तो यूजीसी नेट की भी तैयारी करवाएंगे, शुरू करेंगे। अभी हमारा नया चैनल है तो थोड़ा सा अभी शुरुआत में थोड़ा सा अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप मैं आपको बताना चाहूँ तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप बड़े ही स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। पहले ही अटेम्प्ट में आप जेआरएफ भी ले सकते हो, बस थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि कट ऑफ बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है, लेकिन एक अगर आप मीडियन मान के चलो, जो मैंने आपको एक नंबर बताया है उसके अकॉर्डिंग इतना तो भैया आप टारगेट रख के ही चलो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट मतलब मोड है इसका अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। कोई भी फालतू की इधर उधर की बुक नहीं पढ़नी है। कोई टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके लिए आप बुक अलग से ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एग्जाम है ये बच्चे अपना एलएलएम करते करते भी निकाल लेते हैं। तो एलएलएम आप कर रहे हो, साथ में कॉलेज जा रहे हो, एलएलएम का भी पढ़ रहे हो, एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद फिर यूजीसी नेट का भी पढ़ना है अलग से, तो इतना आपके पास टाइम नहीं होता यूजीसी नेट का हर एक सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ोगे। इसीलिए आपको बड़े ही शॉर्ट टर्म में 3-4 महीने में प्रिपरेशन में इस एग्जाम को निकालना होता है। बड़े ही आसानी से हो जाता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो मेरा चैनल है वहाँ पे आपको होम पेज पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सअप करके भी अपना कोई पर्सनली डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।